प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। पहला कुरिन्थी अध्याय 16 और वचन 13। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबिल इस वचन के द्वारा कुछ संदेश दे रही। लिखा है, जागो, विश्वास में स्थिर रहो, फिर कहता है पुरुषार्थ करो और बलवंत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमसे पुरुषार्थ करने के विषय में कह रहा है, बलवंत होने के विषय में कह रहा है। क्या इसका मतलब है कि हमें कसरत करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फाइटिंग विद्या सीखनी चाहिए, युद्ध कौशल सीखना चाहिए? नहीं। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो क्या हम बाकी और कामों को छोड़ दें या बंद कर दें? हमें मनन करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से। और यदि आप एक सच्चे मसीही हैं तो आपको ये बात समझने में कठिनाई नहीं होगी। आप आसानी से समझ जाते हैं कि चाहे मैं कितना ताकत लगाऊं, कितनी बुद्धि लगाऊं, कितना भी कुछ क्यों ना कर लूं, परमेश्वर है जो सब बातों में सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। परमेश्वर के लोगों, आप राजा दाऊद को जानते हैं। राजा दाऊद छोटा बालक ही था जब उसके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक किया गया। अध्याय 16 पहला शमूएल पढ़ें तो वहां पर आपको मिलेगा कि उसका अभिषेक किया गया नबी शमूएल के द्वारा, और यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि महाबली गोलियात, फलिस्तीन का रहने वाला, लगभग 9 फीट के आसपास ऊंचा, लंबा चौड़ा, भयंकर उसका शरीर, इज़राइल देश के सारे योद्धा, सेनापति, इज़राइल देश के सारे बलवान पुरुष थर थर कांप रहे थे। एक दिन नहीं, 40 दिन तक लगातार ऐसा होता रहा। और तब ये छोटा सा बालक दाऊद राजा के पास गया। उसने कहा कि मैं उस खतना रहित उस फलिस्तीन को मैं मारूंगा। राजा ने कहा, जरा मेरा हथियार उठा तो सही। जब उठाया तो लिखा है वो खींच नहीं पा रहा था, उठा नहीं पा रहा था। इतना भयंकर उसका वजन था, मतलब समझ सकते हैं छोटा बच्चा था। पर इसने कहा, नहीं, वो तो सांग और भाला लेकर आता है, मैं सेनाओं के यहोवा को लेकर जाऊंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसने नदी के 5 चिकने पत्थर को लिया। एक पत्थर में महाबली गोलियात का काम तमाम हो गया, खत्म हो गया, वो सब कुछ फिनिश्ड। पर किसने मारा? शारीरिक रूप से दुर्बल, शारीरिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से छोटा सा बच्चा। गोलियात तो कहता है कि क्या इज़राइल में कोई और नहीं? मैं तो इसके लोथ को, इसके बदन को, चील और कौओं को खिलाऊंगा। सोचिए, छोटा बच्चा गया, लेकिन जब वो यहोवा के नाम से आता है वो बलशाली हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपको कुछ समस्याएं, परिवार की समस्याएं, आपके संतानों की समस्याएं, जीवन साथी के साथ समस्याएं, हो सकता है किसी प्रियजन को आपने खोया हो, बहुत तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, और ऐसी दशा में आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कई बार परमेश्वर का वचन भी हमारे हृदय में कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि हम बहुत सारे विचारों से घिरे पड़े हैं। झाड़ियों के समान हमारा मन कठोर हो गया है और कोई परमेश्वर का वचन अंदर जाके काम नहीं कर पा रहा है। कारण एक है, प्रभु के लोगों, हम निराश हो गए, निरंकुश हो गए हैं। पर वो छोटा बालक, उसने भय नहीं की, चिंता नहीं की, उस महाबली गोलियात को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। छोटी उम्र में उसने बगैर गोलियात को छुए, केवल दूर से ही गोफन में पत्थर लगाकर उसका काम तमाम कर दिया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु आपके शत्रुओं के साथ इससे बेहतर कर सकता है। हमारा प्रभु शत्रुओं के हृदय को परिवर्तित करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। न बल से न शक्ति से। तो वचन हमें सिखाता है, पुरुषार्थ करो, बलवंत रहो। तो आप बलवंत तब होंगे जब आप विश्वास में, क्योंकि वचन में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर। तो ये शारीरिक लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भौतिक नहीं है, ये विश्वास की लड़ाई है, ये साहस की लड़ाई है। शिमशोन को आप जानते हैं, शरीर में दुर्बल था, पर जब यहोवा का आत्मा उस पर उतरता, इतना भयंकर बल कि कोई उसे बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता था। इतना बलशाली वो हो जाता था। किसके कारण? परमेश्वर के अभिषेक के कारण, परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण। तो दाऊद और शिमशोन हमारे जीवन के लिए गवाही है। एक और एग्जाम्पल, एक और गवाही आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको याद होगा जब इज़राइल के बच्चों के साथ, इज़राइलियों के साथ लड़ाई चल रही थी, प्रजा हारते जा रही थी, और तब मूसा ने कहा कि मुझे परमेश्वर के पर्वत पर जाना है। और जब मूसा गया, वो लड़ाई नहीं कर रहा है, उसके पास तलवार, भाले, तोप, बंदूक कुछ भी नहीं है। वो पहाड़ पर जाकर अपने सहयोगियों के साथ पहाड़ में जाता, अपनी लाठी को उठाता है, परमेश्वर की लाठी। और जब तक वो लाठी उठी रहती, परमेश्वर के वचन में लिखा, शत्रु हारते जाते, और इज़राइल की कलीसिया जीत रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बताइए, अगर वो लाठी के दम पर लड़ता, उसके लोग तो लड़ रहे थे ना तलवार लेकर, पर क्यों हार रहे थे?
तो परमेश्वर के लोग कितनी बार हैं जब हम पैसा लेके अस्पताल में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ पैसों से जीवन को जीता नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोर्ट कचहरी में पैसा लगा सकते हैं। कितने धनवान लोग थे जो पिछले कोविड के लहर में बचे, बताइए मुझे। बड़े बड़े धनवान, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं सका। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की कलीसिया, आप जानते हैं आप परमेश्वर के चुने गए लोग हैं, इसलिए हमें विश्वास में स्थिर रहना है, पुरुषार्थ करना है, बलवंत रहना है। कई बार दुख आएगा, निराशा आएंगी, आपको वो पटकेंगे, आपके जीवन में पीड़ाएं आएंगी। कई बार घर का किराया नहीं पटा, बच्चे का फीस नहीं पटा, और आप कहेंगे कि पास्टर जी आप तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं लेकिन हमारे घर की दशा खराब है। परमेश्वर के लोगों, क्या आपकी दशा को प्रभु नहीं जानता? क्या अय्यूब के दर्द को परमेश्वर नहीं जानता? क्या मिस्र के भीतर में इजराइलियों के कराहने, उनके बच्चों के संतानों के पटके जाने को क्या परमेश्वर नहीं देखता? वो देखता है। वो उस समय भी देखता है जब नाइन नगर के विधवा अपने बच्चे के डेड बॉडी को लेकर मिट्टी देने के लिए जा रही। वो उस समय भी देखता है सारपत के विधवा जब वो भूखे सो रही है, जब वो मरने का प्लान कर रही है कि मेरे घर कुछ भी नहीं प्रभु खाने को। परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर यीशु मसीह वो सब कुछ जानता है, देखता है, परंतु उसने आपके लिए निर्धारित किया एक समय, और उस समय पर वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए अभी समय है कि हम दुख से, पीड़ाओं से, तकलीफों से भागे नहीं, पुरुषार्थ करें, विश्वास में मजबूत रहें, और तब आप बलवंत होंगे और आप गवाही देंगे। आज दाऊद के विषय में गवाही है। छोटा बच्चा था, महाबली को गिरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अभिषेक, ऐसा अनुग्रह किस लिए? क्योंकि वो यहोवा का आराधक था। आइए हम आराधना करें, आइए हम आराधना करें, क्योंकि जो काम डायनामाइट से, बम से, एटम बम से नहीं हो सकता था, उस काम को यरीहो के चारों तरफ घूमकर यहोशू ने कलीसिया के साथ कर दिया। भर भरा कर पूरा नगर गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें ताकि वो समस्याएं जो आपको घेरे हुए हैं, वो तकलीफ जो आपके बच्चों के जीवन में है, आपके फैमिली लाइफ में है, वो यीशु के नाम से भरभरा कर गिरने पाएँ। आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रियजनों को जो इस संदेश को सुनते देखते हैं प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि प्रभु ये उन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाएँ, इनके जीवन पर अनुग्रह हो प्रभु। और आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। इसी समय छुटकारा इनके भीतर में, इनके परिवार में, इनके फैमिली लाइफ में होने पाए। इनके बिजनेस और व्यवसाय यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाए प्रभु। दया कर पिता, महामारी, लॉकडाउन, खालीपन इनके जीवन में आशीष का कारण बने। हम महिमा और आदर आपको देते। धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।